ठीक नहीं किया तुमने, मेरे साथ ठीक नहीं किया तुमने ये। अरे तुम्हारे इन्हीं हाथों ने मेरी मोहब्बत का खून कर दिया। कातिल हो, कातिल हो तुम। भाई जहाँ 6 बजते हैं आपकी बेचैनी देखने वाली होती है। बाय द वे, क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? बात निकलेगी ना तो दूर तलक जाएगी। और हम भी नजर रखते हैं आप पर और आपकी उस स्टूडेंट पर। तुम ना ये टीवी सीरियल जरा कम देखा करो। अरीबा मेरी बस एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट नहीं, खास स्टूडेंट है। अम्मी आप एक काम कीजिए, इसकी ससुराल जाइए और शादी की तारीख लेके आइए ताकि जल्दी जल्दी निकले घर से। अरे रात को तुम इतनी देर से आए कि तुमसे बात ही नहीं हो सकी। अगले महीने वो लोग शादी की तारीख मांग रहे हैं। अब अगर तुम्हारी गुंजाइश है तो बोलो, मैं आज ही चली जाती हूँ। इसके ससुर को हज की मुबारकबाद भी दे दूंगी और इसकी तारीख भी पक्की करके आ जाऊंगी। अरे अम्मी, कुछ इंतजाम तो मैंने किया हुआ है, बाकी अल्लाह ताला करा देंगे। आप एक काम कीजिए, शादी की तारीख ले लीजिए। चलें, मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। टाटा। ऐसे होते हैं भाई, और एक तुम हो कि हर वो भाई से लड़ती रहती हो। अम्मी सच बात है, भाई को तंग किए बिना मेरा खाना हजम नहीं होता। आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो, तभी तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। सही अंदाजा लगाया आपने। आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे क्या मैं खुशी की वजह जान सकता हूँ? क्यों नहीं। मेरी खुशी की वजह यह है कि बस अब आखिरी पेपर रह गया, उसके बाद पेपर खत्म और सुकून ही सुकून। देखो अरीबा, अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो एक इम्तिहान खत्म होने के बाद दूसरे इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दे। लेकिन अगले इम्तिहान की तैयारी करने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इनफैक्ट मशवरा करना है आपसे। मुझसे मशवरा? हाँ बोलो, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। हाँ वो अयाज बेटा, बेटा ये अरीबा की फीस। थैंक यू। कल तुम्हारी अम्मी का फ़ोन आया था। खैरियत? हाँ खैरियत ही है। कल ज़ारा की शादी की तारीख तय करने जा रहे हैं, तो मुझे भी दावत दी है उन्होंने कि साथ चलना है। अरे आंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो अम्मी की तबीयत को जानती हैं कितनी सादा है, हर कोई उनसे अपनी बात मनवा लेता है। आप साथ होंगी तो अच्छा रहेगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरे होते हुए कोई अपनी बात मनवा सकता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो, पहले मुझे अपनी बहन को उसके घर रुखसत करना है, उसके बाद मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। एक मिनट होल्ड करो। भाई चाय। थोड़ा इंतजार और कर लो। जैसे ही ज़ारा की रुखसती हो जाएगी मैं अम्मी को तुम्हारे घर भेज दूंगा, ठीक है? ओके। बेटा आज ज़ारा के ससुराल जाना है। ये सूट देखो, मुझ पे अच्छा लगेगा। अरे तुम रो रही हो, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? अम्मी मुझसे
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? कैसी भूल? मैं नहीं बता सकती अब अम्मी, लेकिन मैंने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया। यकीन करें आप ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज अम्मी। इसका जिम्मेदार कौन है? वो मैं आपको नहीं बता सकती। बता, बताओ मुझे, कौन है इसके जिम्मेदार? बताओ, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगी और अपने आप को भी मार दूंगी मैं। बता। अरे ज़ारा, मैं कब से तैयार हूँ, ज़ैनब को तो अभी तक पता ही नहीं। ज़ारा बेटा, फोन करके तो पता करो कहाँ है ये। लीजिए, आ गई वो। आ गई? लो भाई, तुम तो तैयार भी नहीं हुई, क्या हुआ? आज मेरा कहीं जाने को दिल नहीं चाह रहा। आयशा, मैं तुम्हें यही बताने आई थी। बैठो। लो भाई, ये क्या बात हुई? ये रिश्ता तुमने ही तय कराया, हर मामले में हमारे साथ साथ रही। अब ये आखिरी मराहिल में तय होने जा रहा है तो तुम मना कर रही हो जाने से, ऐसा क्यों? ज़ारा बेटा, जी आंटी। जरा तुम अंदर जाना। सच क्या है सबको पता चल जाएगा। लानत है ऐसे सच पर जो दो शरीफ खानदानों की बदनामी की वजह बने। और फिर तू उस ज़ारा के ससुराल वालों के बारे में सोच, उनके कानों तक ये खबर पहुंचेगी तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा? वो तो बेचारी बस्ती से पहले ही उजड़ जाएगी। कुछ कहा नहीं जा सकता अम्मी जान। अगर भाई के बारे में सोचती हूँ तो मेरा सर फख्र से बुलंद होता है, और अगर अरीबा के बारे में सोचती हूँ तो अकल उसका साथ देने को कहती है। अम्मी, आप मुझे क्यों गुनाहगार कर रही हैं? और वैसे भी अम्मी, हुक्म देने वाले हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ लहराकर हुक्म देते हैं, और हुक्म सुनने वाले सर झुकाकर उसके हुक्म की तामील करते हैं। ठीक नहीं किया तुमने, मेरे साथ ठीक नहीं किया तुमने ये। अरे तुम्हारे इन्हीं हाथों ने मेरी मोहब्बत का खून कर दिया। हमें ये सब सरासर झूठे इल्जाम है, बल्कि ये तो सब सरीबा की आवारगी का नतीजा है। हमें हमें आपने ज़ैनब आंटी के इस इल्जाम पर यकीन कैसे कर लिया? इस बात का यकीन ना ज़ैनब को है और ना मुझे। इल्ज़ाम तो अरीबा ने लगाया है। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो सच बोल रही है या तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, डीएनए करवा लेते हैं। सच क्या है सबको पता चल जाएगा। लानत है ऐसे सच पर जो दो शरीफ खानदानों की बदनामी की वजह बने। और फिर तू उस ज़ारा के ससुराल वालों के बारे में सोच, उनके कानों तक ये खबर पहुंचेगी तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा? वो तो बेचारी बस्ती से पहले ही उजड़ जाएगी। अम्मी, अम्मी तो फिर आप खुद ही बताइए कि मैं अपने इस नाकर्दा गुनाह का सबूत आपको कैसे दूं? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है यार, इस रुसवाई को कैसे गले से लगाना होगा। इधर ज़ारा के ससुराल वाले जल्द शादी पर जोर दे रहे हैं। प्लीज अम्मी, अम्मी मुझसे बात तो करें आप, मुझे माफ कर दे। मैं बहक गई थी अम्मी, लेकिन इसमें सारा कसूर यास का नहीं है, मैं भी शामिल हूँ। कसूर जिसका भी है, मैं तो मर गई ना जीते जी। कैसे समझाऊंगी तुम्हारे अब्बू को?
जो मेरे आसरे पे मुल्क से बाहर कमाने के लिए गए, वो तो अपनी जवान बच्ची को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे। कहते थे ज़ैनब यही रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन मैंने उन्हें मजबूर किया, वो मुल्क से बाहर गए। या अल्लाह मुझे मौत दे दे, या अल्लाह मुझे मौत दे दे। नहीं अम्मी नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। गलती मैंने की है ना, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। खबरदार, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। मैं मजीद लोगों के सवालात का निशाना नहीं बनना चाहती। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तुम्हारा क्या ख्याल है ज़ारा? क्या मेरा बेटा वाकई मुजरिम है? कुछ कहा नहीं जा सकता अम्मी जान। अगर भाई के बारे में सोचती हूँ तो मेरा सर फख्र से बुलंद होता है, और अगर अरीबा के बारे में सोचती हूँ तो अकल उसका साथ देने को कहती है, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी बदनामी नहीं चाहती। और अगर ऐसा ही है अम्मी, तो अरीबा भी इसमें बराबर की शरीक है। अगर इसमें दोनों बराबर के शरीक हैं तो फिर फैसला भी बराबरी ही का होना चाहिए। लेकिन फिर भी कह देती हूँ अम्मी, मुझे मेरे भाई की शराफत पर फख्र है। बेटा शैतान तो शरीफों को ही भड़काता है ना, लुच्चे लफंगे तो उसके दोस्त होते ही हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि आग में कूद जाओ तो क्या तुम कूद जाओगे? अम्मी मैं कुछ समझा नहीं। सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। जी अम्मी, बिल्कुल कूद जाऊंगा। अगर मैं कहूं कि इस वक्त रात नहीं दिन है तो क्या तुम ये मान लोगे? जी बिल्कुल मानूंगा। तो फिर तुम मेरा शायद ये हुक्म भी मान लो कि तुम अरीबा से शादी कर लो। अम्मी आप ये मुझे कैसा हुक्म दे रही हैं? तुम्हें नहीं पता इस हुक्म के मान लेने से कितनी जिंदगियां उजड़ने से बच जाएंगी। मेरी बात मान लो बेटा, अरीबा से शादी कर लो। अम्मी आप मुझे क्यों गुनाहगार कर रही हैं? और वैसे भी अम्मी, हुक्म देने वाले हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ लहराकर हुक्म देते हैं, और हुक्म सुनने वाले सर झुकाकर उसके हुक्म की तामील करते हैं। ठीक नहीं किया तुमने, मेरे साथ ठीक नहीं किया तुमने ये। अरे तुम्हारे इन्हीं हाथों ने मेरी मोहब्बत का खून कर दिया। कातिल हो, कातिल हो तुम। सुनिए, मैं मानती हूँ मैंने आप जैसे शरीफ इंसान पर इल्जाम लगाया, लेकिन अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो शायद मेरी मजबूरी जान सके। बताओ बताओ कौन सी वो मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? मुझे हमेशा अपने आप से गिला रहेगा कि मैंने आपके बजाय समीर साथी से मोहब्बत क्यों की। मेरे पास आपको इल्जाम देने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब अम्मी ने मुझसे पूछा, मेरे मुंह से आपका नाम निकल गया। एक आखिरी बात कहना चाहूंगी आपसे। ये लीजिए। क्या है ये? दूसरी शादी का इजाजतनामा।